सो गाइज़ आज मेरे पास फिर से अर्जेंट में ढेर सारा काम आ गया है जो कि मुझे अर्जेंट देना है। मेरे लिए अर्जेंट है क्योंकि मेरे पास आज क्या है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन के अंदर मुझे देना है। ठीक है, तो ये राखी के हैं क्योंकि 3 दिन भी मेरे लिए अर्जेंट है क्योंकि मैं अपने कस्टमर को 1-1 2-2 3-3 महीने में कपड़े देती हूँ। तो ये अर्जेंट में क्या है वो आपको दिखाती हूँ। एक है ये सूट, देख सकते हो आप। ये फ्रंट में नेक पे वर्क दिया गया है, नीचे लेस है और बाकी प्रिंटेड। इसे बांधनी प्रिंट का कह सकते हैं, पर ये प्रॉपर बांधनी प्रिंट का सूट नहीं है। एक होता है ना बांधनी ओरिजिनल, वो नहीं है ये, पर बांधनी जैसा प्रिंट दे रखा है इसमें। नीचे ये पतली सी लेस है जिसे हम दोबारा लगाएंगे हटा के, क्योंकि ये फिनिशिंग से नहीं देते हैं। अगर होगी फिनिशिंग से तो नहीं हटाएंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, एक ये कॉटन का सूट है, इसका सलवार दिखाती हूँ। ये तो पैंट बनने के लिए आया और कमाल की बात ये है कि जिस चीज़ की आप वीडियो मांग रहे हो वही बनेगा। क्या, नाड़े वाला पैंट। बहुत कमेंट आए थे लेकिन मेरे पास आ ही नहीं रहा था। तो ये आप देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है कपड़े की। दूसरा सूट ये वाला है, ये प्रिंटेड है और ये कस्टमर ने शायद ऑनलाइन परचेज़ किया था, ऐसा कस्टमर ने बोला है। ये आप देख सकते हो, इसमें फ्रंट में पट्टी दी हुई है। मुझे ये नहीं समझ आता कि जब सेम प्रिंट की पट्टी देते हैं तो क्यों देते हैं। इसमें हाईलाइट बिल्कुल भी नहीं हो रही है और ये जो चिपके हुए हैं ये बकवास लगते हैं, पर क्या कर सकते हैं, कस्टमर का सूट है भाई, है ना। और इसमें कुछ खास नहीं है, कॉटन का है। इसके साथ जो कपड़ा है ना वो आप देख सकते हैं, ये कॉटन का है, मिक्स कॉटन, खास नहीं है। पर क्योंकि आपको पता है कुछ कपड़े सही निकल भी आते हैं, कुछ नहीं आते। इसका भी पैंट बनेगा। और एक ये साड़ी, बहुत सारे लोग कहते हैं साड़ी में हमें ब्लाउज़ पीस कैसे निकालें, कितना निकालें, तो वो देखते हैं ध्यान से। और ये हमारा ब्लाउज़ हो गया, ठीक है। और इसके साथ मैं अस्तर भी ले आई क्योंकि मुझे पता है जल्दी देना, तो थोड़ा मुझे टाइम था तो मैं लेकर आ गई। तो अभी तक जो आपने क्लिप देखी ब्लॉग की जो सूटों की, वो है 24 तारीख की, जिस दिन मंडे था उस दिन की। और उसके बाद आज है 25 तारीख जब मैं इसको कटिंग कर रही हूँ सूट को। और मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपकी वीडियो नहीं आ रही है टाइम पे या फिर 1-2 दिन छोड़ के आ रही है, ऐसा क्यों। तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, आवाज़ से भी लग रहा होगा और ये मेरा चेहरा आपको बता रहा होगा कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो लेकिन मैं फिर भी अपने काम को करूँगी क्योंकि ये राखी के कपड़े हैं और मुझे देने ही पड़ेंगे। 27 तक तो मुझे हर हाल में देना ही देना है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सूट इसमें से एक छोड़ना था, बाकी बनाने थे, लेकिन मैं क्या करूँगी, जो एक छोड़ना है वो भी बना दूँगी। क्योंकि नंद भाभी का है, मैं नहीं चाहती कि एक जना मतलब पहने और एक जना ना पहने, तो वो मुझे हर्ट करेगा। तो इसलिए ना मैं दोनों ही बनाने वाली हूँ, सूट और ब्लाउज़, जो कि 3-4 चीज़ें मुझे कंप्लीट करनी है। और तबीयत साथ नहीं दे रही है क्योंकि मेरा पूरा 3-4 बजे तक का टाइम जाता है यूट्यूब पे। सुबह से 3-4 बजे तक का काम मेरा यूट्यूब पे रहता है, उसके बाद मैं 4 बजे इस सूट को कटिंग कर रही हूँ। मतलब कि आप सोच सकते हो कि मेरे पे कितना बर्डन, काम का भी बर्डन है, थकान, तबीयत ख़राब, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी इसके बाद जो ब्लॉग आएगा वो अलग दिन का है, मैं आपको डेट बाय डेट बताती रहूँगी। सो गाइज़, यहाँ पर कॉटन का सूट है, इसे मैं कट कर रही हूँ और डिटेल में इसलिए शेयर नहीं कर रही क्योंकि इस पे प्रिंट पे ना चौक के मार्क दिखते ही नहीं है। वैसे मेरा मन था कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, बट आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा, मैं आपको बताती रहूँगी। और गाइज़, आप जैसे कि मेरा है, अगर मेरी तबीयत कितनी भी ख़राब हो जाए फिर भी मैं लगी रहती हूँ, क्योंकि मेरे से ना, अगर मैं इसे सूट को छोड़ के लेटूंगी भी ना तो मेरे आंखों में नींद आएगी नहीं, मतलब मेरा दिमाग और भी ज़्यादा उड़ा उड़ा रहेगा। क्योंकि टेंशन आपको कभी सोने नहीं देती है। जैसे कि टेंशन मतलब जैसे ही सूट मुझे देने हैं, अगर मैं लेट भी जाऊँगी ना तो दिमाग में यही रहेगा कि कस्टमर को देना है, प्रॉमिस क्या है। मेरा क्या है ना, मेरा प्रॉमिस नहीं टूटना चाहिए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरी यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जबकि मैं अर्जेंट का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लेती हूँ, लेकिन मैंने ना जुबान में पक्की हूँ, जुबान अगर मैंने किसी को दे दी ना कि भाई आपको दे दूँगी मैं टाइम पे, तो फिर उससे पीछे मैं हटती नहीं हूँ, किसी भी कीमत पे नहीं हटती हूँ। और जबकि इसमें से एक सूट मुझे नहीं देना था, फिर वो भी मैं सिल दूँगी क्योंकि ये दो नंद भाभी के सूट और मैं चाहती हूँ दोनों ही लोग पहन लें। और यहाँ पे सबसे पहले ना हर कपड़े को आयरन करना होता है, तो मैं इस टेबल पे ही आयरन कर लूँगी। वैसे टेबल पे ठीक से आयरन हो नहीं पाता है, बट अब मैं जल्दबाजी में हूँ तो थोड़ा इसी पे ही आयरन कर लूँगी। सो गाइस, यहाँ पर ये सूट बनने वाला है।
बैक नेक में कह सकते हो, बैक का 4 इंच का नेक रहेगा, फ्रंट में रहेगा 7 इंच का। लेकिन 7 इंच में किस टाइप का रहेगा, इसमें ऊपर नेक रहेगा, एक छोटा सा कट रहेगा जो रेडीमेड कुर्तीज़ में आता है। ठीक है, कस्टमर ने ऑनलाइन वाली कुर्ती स्टाइल में बनवाना है। सो गाइज होता क्या है ना, अर्जेंट काम अगर आप ले रहे हो ना तो टाइम पे कर लो, या फिर अपनी तबीयत को देख के ध्यान में रख के ही आपको करना चाहिए। हालांकि मेरे पास रात भी एक फ़ोन आया था कि आप अनारकली कुर्ती बना दोगे क्या, चाहे एक्स्ट्रा चार्ज ले लेना, डबल चार्ज ले लेना। तो मैं ना इतनी तंग आ गई हूँ ये अर्जेंट काम को देख देख के, इतनी तंग आ गई कि मैंने क्लियर शब्दों में कह दिया कि मैं बिल्कुल नहीं सिल पाऊँगी और 15 दिन तक नहीं सिल पाऊँगी। तो उन्हें मतलब चाहिए था 2 दिन में और मैंने 15 दिन बोल दिया। मतलब कभी कभी ना बंदा इरिटेट हो जाता है कि मैं नहीं करूँगी रोज़ 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 अर्जेंट, क्योंकि मेरा काम यूट्यूब पे ज़्यादा है ना, तो उस चीज़ को फोकस करना होता है। क्या आप भी परेशान हो जाते हो अर्जेंट काम से, तो आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। पर इसी समय ना अच्छा चार्ज करने का समय भी होता है, आप डबल चार्ज ले सकते हो, आप एक्स्ट्रा चार्ज ले सकते हो। बट मैंने आज तक किसी से लिया ही नहीं है, और पता नहीं मेरा अंदर से इच्छा ही नहीं होती कि मैं एक्स्ट्रा चार्ज लूँ। मुझे अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, पर आगे चल के कह नहीं सकते, भाई ले भी सकते हैं, जन्म ज़िंदगी की कसम नहीं खाई है कि नहीं लेंगे। वैसे तो मैंने इस महीने ब्लाउज़ के सूट के चार्जेस बढ़ा दिए हैं, पर हर चीज़ के चार्जेस मैंने नहीं बढ़ाए हैं। वो क्यों नहीं बढ़ाए हैं उसका रीज़न आपको 2-3 महीने में पता लग जाएगा। 2-3 तो नहीं, आई थिंक 1 या 1.5 महीने में आपको उसका रीज़न पता चल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है मुझे, कुछ अलग ही फ़ैसले लेने जा रही हूँ मैं आप सबके लिए, ऐसा आप कह सकते हो। आप सबके लिए या अपने लिए, है ना, कुछ भी कह सकते हो। और ये मैं बॉक्स दिखा रही हूँ, ये है ब्रा का, जिस पे आपने बहुत सारा रिस्पांस दिया। मुझे आइडिया नहीं था कि ये इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके इतने काम आ सकती है, शायद किसी को नॉलेज नहीं होगी, ये बात मुझे नहीं पता थी। पर आप लोगों ने बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट किए कि दीदी हम किसी से पूछ नहीं पाते थे, पर आपने नॉलेज दे के बहुत अच्छा किया। पर एक दो डाउट है उस कमेंट बॉक्स में, मैंने देखा कि अगर दीदी हमारा 8 इंच 9 इंच का अंतर आएगा तो क्या करेंगे। तो देखिए, हर साइज़ में डबल डी टाइप में कप साइज़ होता है, जैसे कि 34 का डी है, लेकिन डबल डी भी आपको मिल जाता है, क्योंकि किसी की कमर तो कम है लेकिन चेस्ट और भी ज़्यादा है ना। तो वो जो साइज़ है उसमें डी के अलावा एक्स्ट्रा आपका जा रहा है ना, 6 या 7 या 8 इंच का अंतर जा रहा है, तो आप डबल डी ले सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, डी से ज़्यादा कफ साइज़ नहीं मिलता है, ऐसा होता है, क्योंकि हर जगह पे हर चीज़ नहीं मिल पाती है। डी तक तो सब रखते हैं, लेकिन डी के ऊपर बहुत कम लोग रखते हैं। जैसे कि होता है ना ABCDEFG, इस तरह के बहुत कम लोग रखते हैं, लेकिन डबल डी तक सभी लोग रखते हैं जहाँ तक अधिकतर अधिकतर। लेकिन ये आपको फुटपाथ पे जो लगाते हैं ना ठेला, उन पे नहीं मिलेंगी, ये बस दुकान पे ही मिल सकती है। इस तरह का जो कप साइज़ होता है, कमर साइज़ होता है। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया है मुझे इस वीडियो पे, और मुझे अच्छा लगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मेरी अच्छी लगी। और हमारा जो इंस्टाग्राम और फेसबुक है, वहाँ पे भी ये वीडियो हमारी बहुत ही अच्छी चली है। तो यहाँ पर सूट वगैरह मैंने कट कर लिए हैं, और डिनर का टाइम हो गया है, देखती हूँ थोड़ा बहुत सिला जाएगा तो ठीक है, वरना मैं सुबह करूँगी। जब हम कुछ फैसले कल पे छोड़ देते हैं ना, तो वो और ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। मुझे आइडिया नहीं था कि अगले दिन मुझे क्या हो जाएगा। मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि पूरा दिन मैं बिज़ी तो थी, लेकिन हमारे यहाँ पड़ी बारिश, तो मैंने 2-4 बूंदें मेरे सिर पे पड़ गई, और उसके बाद जो मेरी हालत हुई, मुझे नहीं पता कि मेरी हालत ऐसी क्यों हो जाती है। आज है बुधवार और थोड़ी तबीयत ऐसी हो गई क्योंकि बारिश हो रही थी, तो 2-4 बूंदें सर पे गिर गई, बैंड बज गई है। अब मुझे, आज बुधवार है और मुझे करना है बहुत सारा सिलाई का काम। 1 बज चुका है और आज 26 तारीख है, और 26 को शायद इस चैनल पे वीडियो पता नहीं आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। फ़िलहाल खाना खाने की इच्छा नहीं है, तो मैं चाय और बिस्किट लेकर आई हूँ। चाय और बिस्किट खाने की इच्छा हो रही है, गले को सेक लग जाए थोड़ा सा। तुलसी वाली चाय, बहुत सारा जैसे काढ़ा टाइप में होता है ना, काढ़ा टाइप में मैंने सोचा है बना के इसे पी लेती हूँ। काली तुलसी मिलती तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट जो भी तुलसी मिली है, चाय बना ली शिव का नाम लेके, और प्रभु का नाम लेते लेते चाय बनाई है। और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अब मेरी बॉडी हल्की हो रही है, अच्छा लग रहा है। अब मुझे आज फ़ारसी सलवार सिलनी है, पैंट सिलना है, और 1-2 सूट सिलने हैं, मतलब कि इतना सारा काम करना है मुझे। और मुझे अपने नंद के घर जाना है राखी पे, तो मुझे 1 दिन पहले सारे काम निपटाने पड़ेंगे, जो जो मुझसे हो पाएंगे।
देखते हैं गाइस, मिलेंगे थोड़ी देर में, चाय पी के फिर स्टिचिंग पे बैठेंगे। यहाँ आप देख सकते हो ये फारसी सलवार की कटिंग और पैंट की जो नाड़े वाला पैंट है ना, वो मैं बनाऊंगी दोनों। और ये रखा है अभी कपड़ा, सूट भी बनाना है। ये पड़ा है सूट, ये पड़ा है सूट, और एक ये सूट पड़ा है, ये कश्मीरी वाला है और ये सिंपल है। बाकी अस्तर वाला बनेगा कश्मीरी सूट, तो लूज़ फिट वाला जो चल रहा है ना आजकल ट्रेंड में, वही बनेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं फ़ोटो किसके हैं, तो ये फ़ोटो मेरे ही हैं। ये मेरे ही फ़ोटो हैं जो 2-4 साल में हमने खींचे। हमें ज़्यादा फ़ोटो तो हमने क्लिक नहीं किए, क्लिक करते भी है तो वो हम अपना अपलोड करके रख देते हैं। फ़ोन में भर के नहीं रखते, फ़ोन को हम कचरा नहीं बनाते, फ़ोन को बिल्कुल सेफ़ रखते हैं। क्योंकि फ़ोटो मुझे ना एक आधी फ़ोटो खींचने का शौक है, ढेर सारा नहीं कि कचरे की तरह भर लिया, वो नहीं। तो मैं फ़ोन बिल्कुल स्पेसियस रखती हूँ, खाली, क्योंकि मेरा काम ही है ना इस चीज़ का, तो मुझे खाली रखने पड़ते हैं। सो गाइस, मिलेंगे थोड़ी देर में। पूरा दिन खाना खाया नहीं, एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चाय वगैरह बना के पी लो, जैसे कि तुलसी वगैरह की चाय, क्योंकि मुझे तुलसी से बहुत रिलैक्स होता है, इसीलिए उन्होंने बोला। फिर मैंने ना चाय के साथ नमक, तेज़ नमक वाले बिस्किट खाए, तब जाके मुझे थोड़ा आराम हुआ। उससे पहले तो मुझे वॉमिट जैसा हो रहा था। और उसके बाद आप देख सकते हो फिर भी मैं काम लेकर बैठ ही गई हूँ। मतलब कि हमने और भी सूट काटने का सोच लिया। ये कस्टमर की भाभी का सूट है, और उससे पहले वो जो दिखाया था मैंने, वो उनका कस्टमर का था, और ये कस्टमर की भाभी का। ये सूट के लिए वैसे देना नहीं था, कस्टमर की भाभी ने बोला था आराम से दे देना, अगर हो जाए तो कर भी देना, ऐसा बोला था। तो मेरे दिमाग में क्या होता है ना कि अगर दोनों सूट आए एक साथ, तो मुझे लगता है कि दे देना चाहिए ताकि वो पहन सके, वरना पता नहीं मुझे गिल्ट रहता। तो अगर मुझे कुछ चीज़ पता चल जाए ना कि अगर बंदा पहनना चाह रहा है उस दिन, तो फिर मेरे को ये रहता है कि उसका सूट उसी दिन मैं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में मुझे बना के देना पड़े, पर मैं दूंगी ज़रूर। तो ये ना सिला हुआ मतलब नाप का सूट भेजा है, और इसके हिसाब से मुझे कट करना है। फिर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग का वीडियो अलग से आएगा, पर आएगा ज़रूर, देर से आएगा पर आएगा ज़रूर। तो यहाँ पर मैं अच्छे से पहले आयरन कर लूँगी और सूट का नाप ले लूँगी। अब मैं इसकी प्रॉपर कटिंग कर दूँगी, और इसका जो पैंट बनेगा वो नाड़े वाला बनेगा। सो गाइस, आप भी बताओ, आपके पास भी बहुत सारा काम है क्या? आप भी थक जाते हो? और इसी थकान के पीछे ना मतलब अभी आपको मैं बताऊं कि, तो जो मैं आपको 1-1.5 महीने बाद बताऊंगी ना, तब आप सोचोगे कि मैं कितने सारे कामों में व्यस्त थी अब तक। और क्योंकि आपको जो दिख रहा है ना, उससे डबल मैं बिज़ी हूँ। कुछ चीज़ें अभी नहीं बताई जा सकती हैं, इसलिए अभी सिलाई और यूट्यूब में आपको दिख रहा होगा कि 2 चीज़ में बिज़ी हूँ, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों से अभी जूझ रही हूँ, बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी हूँ। अ, फिर आप जब आपको पता लगेगा तो आप भी सोचोगे कि इतना मतलब कैसे कर लेते हो मैनेज इतनी सारी चीज़ें, कि इतनी भाग दौड़ और ये सारी चीज़ें। बट ठीक है, जो हो रहा है वो होने देना चाहिए। लाइफ में जो भी हो रहा है ना, उसे बहते पानी की तरह बहने दो, जहाँ जैसा चल रहा है होने दो। ज़िंदगी में जो पहले हुआ वो अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है, और जो होगा वो हद से ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा मान के चलना चाहिए इंसान को। बहुत सारी चीज़ों के फ़ैसले ले रही हूँ मैं अपनी लाइफ के, जो मैंने कभी नहीं लिए, और मुझे इस समय पे सही लगा फ़ैसला लेना। क्योंकि हम एक ही समय पे 10 जगह कभी नहीं हो सकते हैं। मैंने कहा ना कि आप जहाँ ऊर्जा डालोगे वहीं आप रह सकते हो, लेकिन आप 10 जगह अपनी ऊर्जा डाल रहे हो तो वहाँ कभी आप 10 जगह नहीं रह सकते हो, प्रेजेंट नहीं रह सकते हो। एक वक्त ऐसा आता है कि आपको 2 में से एक चीज़ें ही चुननी पड़ती हैं। आप सारी चीज़ों में 100% नहीं दे सकते, और अगर आप चाहते हो कि मैं एक ही चीज़ में हर 100% दूँ, तो आपको करना क्या होगा, एक काम को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मैं दोनों में 100% दूँ, तो आपको रखनी पड़ेगी एक बड़े लेवल की टीम, ठीक है। तो उन दोनों ही फैसले में से सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, तब जाके आप अपने आप को थकान से, अपने माइंड से, बंदा पता है किससे थकता है? माइंड से थकता है, सोच से थकता है, काम करने से नहीं थकता है, ऐसा मुझे लगता है। अगर मैंने मन में विचार बना लिया तो बना लिया, अगर विचार मेरा ख़राब हो गया तो हो गया। 26 तारीख की शाम तक मैंने सारे कपड़े बना दिए। ये एक ही कस्टमर के हैं, 2 सूट और एक ब्लाउज़, साड़ी, ये सभी एक ही कस्टमर के हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैंने और भी 2-3 सूट कट किए हैं, वो अभी इस वीडियो में मैं ऐड नहीं कर रही। फ़ारसी सलवार हो गई और एक सूट हो गया, वो इसमें इसलिए ऐड नहीं करें क्योंकि उनकी डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करनी है ना मुझे, इसीलिए।
है, क्योंकि वो पाकिस्तानी कुर्ती है और फ़ारसी सलवार है, तो वो अलग से ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो काम तो मैंने और भी ज़्यादा किया है, लेकिन आपको दिखा कम रही हूँ मैं। और यहाँ पर सभी कपड़ों को ओवरलॉक कर लिया है मैंने, और फिर मैंने तुरपाई को भेज दूँगी, और सुबह ही जब आ जाएंगे ना 27 तारीख की सुबह ये कपड़े तुरपाई से, फिर मैंने आयरन करके अच्छे से कपड़े को दे दूँगी। तो आज है 27 तारीख, और इसमें से जो पिंक सूट है वो मुझे ही तुरपाई करना पड़ा, क्योंकि जिन दीदी से मैं कराती हूँ वो मायके चली गई एक दिन पहले ही राखी पे, तो इसका जो तुरपाई है वो मैंने ही किया है। तो अब मैंने आयरन करके आयरन कर चुकी हूँ एक्चुअली। मैं कस्टमर को फ़ोन कर रही हूँ कि आके ले जाओ, लेकिन शाम के 3 बजे तक कस्टमर नहीं आए, और मैंने आपका वीडियो भी लेट से डाला है क्योंकि कस्टमर का वेट कर रही थी। मुझे क्या है कि मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे अपने यूट्यूब के काम या किसी भी काम में, तो मैं कस्टमर का वेट करती रही और आपका वीडियो ये लेट हो गया, और आपके साथ शेयर करना इसलिए ज़रूरी था। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरा इंतज़ार करते हैं। मैं चाहे अच्छी हूँ चाहे बुरी हूँ, पर कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं मेरा। उन सब का मतलब क्या ही कहूँ, बहुत 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 थैंक यू आप सबका कि इतना प्यार करते हो मेरे दोनों ही चैनल को इतना प्यार करते हो। सेकंड चैनल पे ब्लाउज़ का कोर्स चल रहा है, अगर आप शुरू से सीखना चाहते हैं तो कंटिन्यू ज़रूर सीखना। और बहुत सारे लोगों को सक्सेस मिली है इस चीज़ में, लोगों ने अपना काम शुरू किया है सीख कर। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि किसी भी फेस्टिवल से एक दिन पहले अर्जेंट काम आते रहते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि मनाही करना पड़ता है, क्योंकि बॉडी भी कहती है भाई अब रहने दे भाई, कितना लालच करना है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉडी का ध्यान रखना भी इम्पॉर्टेंट है। और फिर मेरे प्लस में बहुत सारे काम होते हैं, एक सिलाई का ही काम नहीं है जो, वैसे मैं पता है बोर नहीं होती अपने काम से कभी भी, बस मैं थक जाती हूँ। अदरवाइज़ मुझे आप कहो ना पूरी रात काम करने को तो मैं कर सकती हूँ। राखी से एक दिन पहले का हाल ये था मेरा तो।